हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइडर सॉफ्टवेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्राइस एक्शन की सीरीज़ का ये फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको और एक प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो चलिए वो क्या है हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो सिस्टम आपको बता रहा हूँ ये वो 3 बार की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसमें हमने 3 बार को कंसिडर करके एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन की है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। 3 बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फर्स्ट नंबर, ये जो है 3 बार स्ट्रेटजी दोनों टाइप के फॉर्मेशन में बनेगी, बुलिश फॉर्मेशन में और बेरिश फॉर्मेशंस पे। ठीक है, बुलिश फॉर्मेशन क्या है तो उसका डेफिनेशन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए प्राइस हाई एंड प्राइस लो जो है वो लास्ट 3 बार से टूट रहे हैं, मतलब लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन जहाँ पे हो रहा है वो फर्स्ट क्राइटेरिया है। और दूसरी क्राइटेरिया इसमें है कि जो उसके बाद की कैंडल ओपन होती है वो ओपन जो होती है वो प्रीवियस लो के ऊपर होती है और उस कैंडल का ओपन ही उसका लो फॉर्मेशन होगा, तो हमारा ये क्राइटेरिया मैच होगा। तो ऐसे जो फॉर्मेशंस है वहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ वो बताता हूँ। जैसे ये BEL का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये 3 जो कैंडल है, ये 1 कैंडल, ये 2 कैंडल, ये 3 कैंडल, ये 3 कैंडल से प्राइस कंटिन्यूस फॉल हो रही थी। इसमें हाई भी फॉल हो रहा है और लो भी फॉल हो रहा है, दोनों में फॉल प्राइस हाई और लो फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा मैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे यहाँ पे नेक्स्ट जो कैंडल ओपन हुई उसमें ओपन लो का फॉर्मेशन है और उसने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया है। ओके, तो यहाँ पे हमारी एंट्री कब होगी? ये जो लास्ट कैंडल बनी है उसके हाई पे हमारी एंट्री होगी और ये इसी बार का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये जो है वो बेसिक एक क्राइटेरिया है। यहाँ पे जो ये क्राइटेरिया जिस स्टॉक फुलफिल करेंगे ऐसे स्टॉक में आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज ओनली प्राइस बेस, प्राइस की सिस्टम है ये। ठीक है, इसमें हमने अभी कोई इंडिकेटर का यूज़ नहीं किया है। पर अगर मान लीजिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ट्रेंड के साथ हमें रहना है तो वो काफ़ी हमें यूज़फुल होगा इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको उसकी बेरिश पैटर्न के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जो है वो क्या होगा कि बेरिश फॉर्मेशन कब बनेगा कि जब प्राइस का हाई और प्राइस का लो लास्ट 3 बार से बढ़ रहा है और उसके बाद की जो कैंडल ओपन हो रही है वो प्रीवियस बार के हाई से नीचे है और उसमें ओपन हाई का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए नेशनल एल्यूमिनियम का एग्जांपल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, ये तीनों कैंडल यहाँ पे राइज हो रही है। इसका हाई भी राइज हो रहा है और इसका लो भी राइज हो रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट डे क्या फॉर्मेशन बन रहा है कि स्टॉक जो ओपन हो रहा है वो ओपन हाई के साथ ओपन हुआ है और उसके साथ ही इसमें और एक चीज़ क्या बनी है कि प्रीवियस बार के हाई से करंट बार का हाई लोअर है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट और सेकंड दोनों क्राइटेरिया मैच कर रहा है, तो हमारी एंट्री आएगी इसमें शॉर्ट में ये कैंडल के लो से और इसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हो रही है विथ ओपन हाई ओपन हो तो ही हम ये क्राइटेरिया मतलब ये फॉर्मेशन पे वर्क करेंगे। ठीक है, जनरली ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो मतलब थोड़ी ऐसे ट्रेडर्स के लिए जो रिस्क टेकर है, जो रिस्क ले सकते हैं, उसके लिए ये सिस्टम है और वैसे काफ़ी आपको यूज़फुल होगी। ये उसका फर्स्ट पार्ट था। अभी मैंने ये जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन के साथ मैंने बनाया है कि नेक्स्ट कैंडल में जब ओपन हाई होता है तो ही हमें ट्रेड लेना है।
लेकिन दोस्तों हर बार ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। कई बार स्टॉक ऐसे भी होंगे जो हाई पे ओपन इक्वल टू हाई उसमें नहीं होगा, तो उसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं। सम वेरिएशन उसमें मैंने बनाए हैं। जैसे फर्स्ट वेरिएशन उसमें क्या है कि मैंने सिर्फ यही रखा है कि इसमें क्राइटेरिया वही है कि 3 बार से उसका हाई और लो फॉल हो रहा है बुलिश फॉर्मेशन के लिए, और नेक्स्ट कैंडल का जो लो है वो प्रीवियस बार के लो से ऊपर होना चाहिए। ओके, तो ऐसे फॉर्मेशंस भी बनेंगे, तो इसको भी आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हमारी क्राइटेरिया यही होगी कि मान लीजिए ये एग्जांपल वही है, 3 बार जो टूट रहे, मतलब 3 बार से स्टॉक नीचे आ रहा है। ये निफ्टी का ही एग्जांपल है, रिसेंटली जो फॉर्म हुआ था। ये तीनों बार से निफ्टी नीचे जा रही थी। नेक्स्ट डे जब वो ओपन हुआ, दिस वाज नॉट ओपन लो, पर यहाँ पे प्रीवियस बार के लो से करंट बार का लो ऊपर था, तो वही क्राइटेरिया होगी, प्रीवियस डे के हाई से हम एंट्री करेंगे और प्रीवियस बार का लो ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ऐसे फॉर्मेशंस पर भी हम काम कर सकते हैं। और मैंने आपको आगे भी बताया कि ये जनरली मतलब रिस्क टेकिंग जो ट्रेडर्स है वो इसका यूज़ करेंगे। मतलब आप कहीं पे भी अगर रिस्क लेते हो तो उसमें कोई कंफर्मेशन के बिना काम करना ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक ये फॉर्मेशन है और उस पर आप ट्रेड करेंगे तो उसमें आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक लॉजिकल आइडिया यहाँ पे हमने अप्लाई किया है और इसी का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बुलिश के लिए था। सेम वे बेरिश के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि लास्ट 3 बार से अगर किसी स्टॉक का हाई और लो बढ़ रहा है और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हो रही है उसका हाई प्रीवियस बार के हाई से नीचे है, यहाँ पे ओपन हाई जैसा फॉर्मेशन अगर नहीं भी बना है तो भी हम उसमें एक एंट्री ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 बार से उसका हाई बढ़ रहा है और लो भी ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट डे जो ओपन हुआ वो प्रीवियस और उसका जो हाई था वो प्रीवियस बार के हाई से नीचे है और उसने उसका लो ब्रेक किया है और एक अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है मतलब ये प्रीवियस बार का जो हाई है उससे ये हाई कम ही होना चाहिए, मतलब उसका हाई अगर उसके ऊपर है तो ये क्राइटेरिया मैच नहीं होगा। और ये जो है ये 3 बार से, मतलब ऐसा नहीं कि फिर हाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है और हम वो उसे कंसिडर करें, ऐसा नहीं हमें करना है। कंप्लीटली तीनों बार का हाई पॉइंट टू पॉइंट एटलीस्ट ऊपर होना ही चाहिए और उसके बाद ही हम इस फॉर्मेशंस में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड उसका वेरिएशन था। और एक थर्ड वेरिएशन मैंने इसमें बनाया है, दैट इज 3 बार स्ट्रेटेजी वर्जन 2। उसमें बुलिश फॉर्मेशंस क्या होगा, तो ये जो है वो प्राइस हाई और प्राइस लो, क्राइटेरिया बुलिश के लिए वही होगी कि प्राइस का हाई और लो फॉल होना चाहिए एटलीस्ट लास्ट 3 बार से। नेक्स्ट कैंडल मस्ट बी अ बुलिश की रिवर्सल बार। ठीक है, अभी बुलिश की रिवर्सल क्या था वो मैंने आउटसाइड बार का जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने समझाया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं यहाँ पे एग्जांपल में आपको बता दूंगा। तो ये जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव फॉर्मेशन बनेंगे। अगर ऐसे फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं तो आपको ट्रेड करने चाहिए। कैसे बनेगा फॉर्मेशन, तो उसका एक एग्जांपल ये है बजाज फिनसर्व का, जो रिसेंट में ही फॉर्म हुआ था। ये देखिए दोस्तों, ये लास्ट 3 बार से ये कैंडल का हाई 3 बार से हाई लोअर हाई बन रहे हैं और लोअर लो बन रहा है। नेक्स्ट डे क्या होता है, स्टॉक बिल्कुल नीचे से ओपन होता है। ठीक है, जो हमने आउटसाइड बार में देखा था कि अगर प्रीवियस बार के लो के नीचे ओपन हो रहा है और उसी कैंडल का क्लोज प्रीवियस बार के हाई के ऊपर आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ की रिवर्सल बार एंड दिस इज़ अ बुलिश की रिवर्सल। ओके, तो यहाँ से ये हमारी एंट्री कब आएगी, हमारी एंट्री यहाँ पे भी इसी के हाई के ऊपर आएगी। हम और कहीं से उसमें एंट्री नहीं करेंगे, पर अगर स्टॉक प्रीवियस बार के लोस के नीचे से ओपन होके अगर प्रीवियस डे का हाई क्रॉस कर रहा है और आगे उसने हमारी क्राइटेरिया को मैच किया है लास्ट 3 बार वाली, तो इसके हाई से हम उसमें और भी बाइंग के लिए जा सकते हैं। ओके, तो ये जो है वो ऐसे फॉर्मेशंस आपको चार्ट पे बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। सेम वे बेरिश की रिवर्सल बार के बारे में आपको मैं बताऊंगा, सॉरी बेरिश फॉर्मेशन इसमें, तो इसमें भी क्राइटेरिया वही है, प्राइस हाई एंड प्राइस लो 3 बार से
बढ़े हुए होने चाहिए, मतलब हाई भी राइज होना चाहिए और लो भी राइज होना चाहिए, और नेक्स्ट कैंडल मस्ट बी अ बेरिश की रिवर्सल बार। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जो है वो बेरिश की रिवर्सल उसमें होना चाहिए। उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, ये देखिए दोस्तों, ये एक्साइड का एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक लास्ट 3 बार से कंटिन्यूस राइज हो रहा था इन द सेंस उसका हाई भी बढ़ रहा है और उसका लो भी ऊपर जा रहा है, हाई लो दोनों बढ़ रहे हैं उसमें। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे मैच हो गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, स्टॉक बुलिश मतलब जो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर से ओपन हुआ और उसके साथ उसने क्या किया है कि उस कैंडल का लो भी उसने तोड़ा है यहाँ पे। ठीक है, और बाद में आप देख सकते हैं कि अच्छा रिवर्सल उसमें हमें देखने को मिला है। ओके, तो ये जो है वो बेरिश की रिवर्सल बार के साथ का हमने फॉर्मेशन देखा। तो टोटल हमने 3 फॉर्मेशन इसमें देखे। जो पहला फॉर्मेशन था दैट वाज विथ, मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहला फॉर्मेशन होगा ओपन लो के साथ, ठीक है, ये जो हमने देखा वो। ठीक है, सेम वे उसमें बेरिश फॉर्मेशन बनेगा 3 बार राइजिंग और ओपन हाई के साथ। सेकंड उसमें डिफरेंस इतना ही है कि हम ये फॉर्मेशन में सिर्फ ओपन हाई या ओपन लो को चेक नहीं कर रहे हैं, जैसे ये 3 बार फॉल तो हुआ है लेकिन यहाँ पे ओपन हाई या ओपन लो का फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस हमारा वही होगा और टारगेट में आप जो भी मतलब एक्चुअली यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। सेम वे बेरिश जो लास्ट मैंने फॉर्मेशन आपको बताया वर्जन 2 दैट वाज विथ की रिवर्सल बार। तो यहाँ पे भी आप ये भी काफ़ी अच्छे फॉर्मेशन है और इसमें भी ट्रेड इसमें कम मिलेंगे। बेरिश की रिवर्सल वाला जो हमने पार्ट देखा या बुलिश की रिवर्सल वाला पार्ट देखा उसमें हमें ट्रेड कम मिलेंगे, लेकिन वो फॉर्मेशंस काफ़ी अच्छे रहेंगे ट्रेड करने के लिए। ओके दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा कि इसमें ट्रेड करने के लिए हमें और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जो फॉर्मेशन में बताया मैंने इतना ही बताया कि हम क्या चेक कर रहे हैं इसमें, हायर हाई एंड हायर लो या फिर लोअर हाई एंड लोअर लो। हमने क्लोज का यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। ओके, आप अगर इस कंडीशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप क्लोज का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे स्टॉक और फिल्टर होंगे, अभी जो हमें स्टॉक मिलते हैं उससे स्टॉक और भी कम मिलेंगे। बट नाउ ये डिपेंड करेगा मतलब आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं। एटलीस्ट मुझे एक स्टॉक कंफर्मेशन के लिए स्टॉक चाहिए, क्योंकि भाई मुझे ट्रेड करने के लिए स्टॉक चाहिए, तो ऐसे फॉर्मेशंस पे जो स्टॉक है वो मैं एक बार फिल्टर करके नेक्स्ट डे उसमें वॉच कर सकता हूँ कि उसमें क्या फॉर्मेशन बन रहे हैं। अगर परफेक्ट फॉर्मेशन बन रहा है तो मैं उसे ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे क्लोज को चेक नहीं किया है। अगर आप इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप क्लोज को भी चेक कर सकते हैं कि भाई प्रीवियस बार का मतलब लास्ट 3 बार से उसका हाई भी बढ़ रहा है, लो भी बढ़ रहा है और क्लोज भी बढ़ रहा है। या फिर उसके रिवर्स में बात करें तो प्रीवियस 3 बार से उसका हाई भी फॉल हो रहा है, लो भी फॉल हो रहा है और क्लोज भी फॉल हो रहा है। वो तीनों को भी हम चेक करके यही क्राइटेरिया पे काम कर सकते हैं। तो उससे स्टॉक थोड़े और फिल्टर हो जाएंगे, जो मैंने अभी यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। सेकंड, ये जो सिस्टम है वो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जनरली यूज़ कर सकते हैं। ओके, मतलब मान लीजिए डेली पे, वीकली, मंथली या फिर आप इंट्राडे के भी कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप काम कर सकते हैं। जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए 5 मिनट भी चलेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। ओके, हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखनी है कि हम ऐसे ही स्टॉक में ट्रेड करेंगे जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो। ओके, नाउ फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर आप इंट्राडे में इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आपको जनरली क्या मतलब होगा कि अगर ये ऐसे फॉर्मेशन आपको मिले और आप इसे ट्रेड करेंगे तो आपको ये इमीडिएट प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके साथ एग्रेसिव बाइंग सेलिंग वॉल्यूम का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ओके, ऐसा कोई स्टॉक जो कंटिन्यूस अच्छे मूवमेंट में था और अभी वो मान लीजिए 2-3 बार से रिट्रेस हो रहा है या फिर ये 3 बार फॉर्मेशन उसने बनाया है और उसी में अगर वापस एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट हुआ है तो ऐसे स्टॉक को आप ट्रेड करिए, आपको वो इमीडिएट प्रॉफिट देगा और आपको अच्छा रिजल्ट उसमें मिलेगा।
ओके, देन यू कैन कीप योर पोजीशन ओपन। आप आपकी पोजीशन ओपन भी रख सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट बार में 3 बार बने आपने, नेक्स्ट बार में आपको एंट्री भी मिल गई और आप कुछ प्रॉफिट में भी है। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो यू कैन एग्जिट। पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे मुझे और खड़ा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो आप वही स्टॉप लॉस से एक और बार खड़े रह सकते हैं और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस आप रिवाइज करते हुए आगे उसमें ट्रेल कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ये भी चीज़ है। और देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। ओके, क्योंकि ट्रेंड में ही काम करना है हमें। मान लीजिए कोई स्टॉक अगर बुलिश हो रहा है या बुलिश है, तो मैं उसको जनरली रिवर्सल के लिए ट्रैक नहीं करना चाहूँगा। मैं यही चाहूँगा कि वो अगर रिट्रेस हो रहा है तो मैं वापस उसमें बाइंग की एंट्री के लिए सोचूं। और सेम वे अगर कोई स्टॉक डाउन है, अगर वो बाउंस बैक हो रहा है, तो मैं उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ही ट्राई करूँगा। ओके, जो भी स्टॉक है, मतलब ये जनरली चीज़ यही है कि कोई भी स्टॉक अगर मूवमेंट में आता है तो ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूस चलता ही रहेगा। स्टॉक ऑलवेज गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू इट। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक चलता ही रहेगा, आपको चांस देगा ही। वो जो चांस दिया है उसको आपको यूटिलाइज करना है। अगर उस टाइम पे आपने एंट्री कर ली है उस स्टॉक में, तो आपको वो अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ध्यान में रखने हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने आगे के सारे वीडियो में आपको 2 चीज़ें बताई है। लाइक मैंने आपको सुपर ट्रेंड बताया है और मैंने आपको एवरेजेस बताई है। सुपर ट्रेंड पे, विद सुपर ट्रेंड इट वर्क वेरी वेल। आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम पे भी अगर आप इसको चेक करेंगे तो जनरली क्या होगा कि कई स्टॉक मान लीजिए दोनों सुपर ट्रेंड के ऊपर है और अगर वो वहाँ से रिट्रेस हो रहा है और सुपर ट्रेंड पे आके ही, जो हमने आगे फॉर्मेशन देखे थे लाइक सुपर टच पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे वो सुपर टच पॉजिटिव फॉर्मेशन बनाता है और वो 3 बार से फॉल हो रहा था और नेक्स्ट बार जो ओपन हुआ है, मान लीजिए ओपन लो के साथ ओपन हो रहा है और प्रीवियस बार के हाई को क्रॉस कर रहा है, दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू एंटर। अगर ऐसे स्टॉक, इसका हम स्कैनर बना सकते हैं, तो उस स्कैनर से आपको इंट्राडे में एज वेल एज डेली, वीकली, किसी भी टाइम फ्रेम में आपको स्टॉक्स इजीली फिल्टर होके मिल जाएंगे, तो आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सेम वे एवरेज के साथ भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। चीज़ें वही आपको ध्यान में रखनी है, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको ट्रेंड में काम करना है। दोनों स्टॉक अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर ही चल रहा है तो बाई के लिए ही आप अपॉर्चुनिटी फाइंड करें और नीचे चल रहा है तो सेल के लिए ही करें। ओके, तो दिस इज़ पर्टिकुलरली ये जो ऐसी सिस्टम है कि जिसमें थोड़ा रिस्क है। ओके, मतलब सभी ट्रेडर को शायद ये इतना मतलब इजीली उसको एग्जीक्यूट ना भी कर सके, लेकिन दिस इज़ अ गुड सिस्टम। प्राइस एक्शन जो ट्रेडर है उसके लिए काफ़ी अच्छी सिस्टम है, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा और आगे कुछ और एक आध वीडियो में इस पर और भी एक बनाऊंगा कि प्राइस एक्शन पे और एक स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वो भी मैं आपसे थोड़े टाइम में शेयर करूँगा। ओके दोस्तों।